गुड नाइट मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का न्यू सिलेबस आ चुका है जिसको मैं ग्रुप में भेज दिया हूं। आप वहां से देख सकते हैं आपके 10th के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक काटे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो मैं शुरू करने वाला हूं वो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को 9th लेवल में ही बताया गया था 9th के क्लासेस में कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। फिर एक बार जान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय के मिलने से जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात प्लस दिशा में इनफाइनाइट तक 1 से लेकर के और माइनस दिशा में इनफाइनाइट तक 1 से लेकर के, साथ में सभी डेसिमल्स एंड सभी अपांश जो भी हैं ये सब आपके वास्तविक संख्याओं में आते हैं। परंतु काल्पनिक संख्याएं कभी भी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे आई जो होता है, आई इमेजिनरी नंबर आयोटा इसको भी बोलते हैं, ये कभी भी जब ये लग जाएगा किसी नंबर के साथ आई 4i या i4 या 4i ऐसे लगा दिया जाए, कह दिया जाए क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो कहेंगे नहीं ये वास्तविक संख्या नहीं है। जिसके साथ इमेजिनरी नंबर्स इन्वॉल्व हो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। या आपसे कह दिया जाए कि √-4 ये वास्तविक संख्या है। अगर बच्चों से कहा जाए कि -√4 का वर्गमूल क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी से -2 बता देंगे, जो कि क्या प्यारे बच्चे गलत है। कभी भी -√4 का वर्गमूल -2 हो ही नहीं सकता है। हाँ, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन अगर -√4 है तो इसका वर्गमूल 2 नहीं हो सकता, क्योंकि वर्गमूल का कंडीशन है कि जो बाहर आएगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट के अंदर रहता है। अर्थात -2 गुणे अगर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो माइनस का वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए -√4 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको निकालने की बात कही जाएगी तो उसके लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए इस आई का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस आई का जो मान होता है रूट में -1 होता है प्यारे बच्चे। अब आप देखिए ये जो -√4 है इसको आप लिख सकते हैं -1 रूट में इंटू √4 लिख सकते हो। चूंकि √2 इंटू √3 है तो इसको √6 लिख सकते हैं। कैसे? एक ही अंडर रूट में करके 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया जाता है। ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है आपको इसको। तो ऐसा केसेस यहां भी हो सकता है कि अगर -√1 है और ये √4 है, इसको एक साथ करेंगे तो √1 मल्टीप्लाई 4 -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू आप यहाँ देखिए आई होता है तो आई लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इंटू है तो 2i। अर्थात इस तरीके से वर्गमूल निकलता है। लेकिन जहां आई क्या आपका इमेजिनरी नंबर है वहां काल्पनिक संख्याएं हैं। अतः जो भी काल्पनिक नंबर्स होते हैं वही केवल रियल नंबर नहीं होते हैं, और जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर होते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज इसमें जो मुख्य टॉपिक हम लोगों का होगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होगा। ये होता क्या, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम लोग की एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपको कह दिया जाए कि 15 को 2 से डिवाइड करिए, तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या स्थिति बनेगी आपका कि 2 से 7 बार जाएगा, 14 1 बच जाएगा। अर्थात ये क्या कहलाता है आपका, ये जो होता है ये पहले ध्यान दीजिए भाज्य होता है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? भाज्य कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डिविडेंड बोल सकते हैं। ये जो है आपका भाजक होता है, जिसको इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। ये आपका भागफल होता है। ये जानने की आवश्यकता है
ये भागफल होता है, ये आपका शेषफल होता है। भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोला जाता है और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये सभी लोग जानते होंगे। इस पर एक फार्मूला बनाया गया कि यदि 15 को लिखा जाए तो 15 का जो मान होगा वो आपका 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 के होता है। 2 मल्टीप्लाई क्या होता है प्यारे बच्चे? 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 के होता है, अर्थात 2 7 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। इस प्रकार ये निर्माण होता है। तो इसको अगर आप लिखना चाहे 15 है क्या आपका भाज्य, क्या प्यारे बच्चे? भाज्य। और 2 क्या है? भाजक है। 2 क्या है? और 7 क्या है? भागफल है। और 1 क्या है? शेषफल है। 1 आपका शेषफल है। तो इस तरीके से अगर इसको A कर दिया माना जाए, इसको B माना जाए, इसको आप Q मान लें और इसको R मान लिया जाए, तो जो आपका फार्मूला होगा बनेगा यूक्लिड डिवीजन पर लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन परिमेय का A बराबर BQ प्लस R बनेगा प्यारे बच्चे। अगर आपसे कोई कह दे ये क्या है, ये आपका क्या है? डिविडेंट है। डिविडेंट क्या होता है? भाज्य होता है। B क्या है? डिवीजर है। डिवीजर क्या होता है? भाजक होता है। क्यों क्या बेटा? भागफल है जिसको कोसेंट बोलते हैं, और R क्या है? रिमाइंडर, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? शेषफल बोल सकते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ एक कंडीशन होता है, जो R का मान होता है, क्या होता है? जो R का वैल्यू होता है वो हमेशा B से छोटा एंड 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस R का मान जो होता है वो हमेशा B का मतलब क्या बेटा? भाजक। जो शेषफल होगा वो भाजक से सदैव छोटा होता है। देखिए इसी में देख लीजिए, भाजक आपका 2 है, शेषफल 1 है, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। शेषफल हमेशा धनात्मक ही होता है। 0 हो सकता है लेकिन कभी आप लोग ये नहीं देखे होंगे ऋण 2 ऋण 5 ऋण 1, ऐसा शेषफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ एक कंडीशन होता है, जो रिमाइंडर होता है उसका मान भाजक से हमेशा बड़ा छोटा, सॉरी जो आपका शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा और 0 के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसको आपको याद करना होगा प्यारे बच्चे, तभी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई कहेगा ये क्या है, ये भाज्य होता है। भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग किया जाता है। B क्या है? भाजक होता है। भाजक क्या होता है? जिससे जिसमें भाग किया, तो जिससे भाग किया जाता है वो आपका भाजक, और जिसमें भाग किया जाता है वो भाज्य होता है। शेषफल क्या है? जो शेष बचता वही शेषफल है। भागफल क्या है? जो भाग देने पर आंसर आता उत्तर तो वही आपका भागफल होता है। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, यही है जिसको आपको विद्युत तैयार करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इस पे हम कुछ मूलभूत और चीजें बताएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से आपको HCF निकाला बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के आधार पर आप कैसे HCF डिफाइन करेंगे, यही एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला जो हेडिंग आपका बनता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर HCF ज्ञात करना। HCF का मतलब प्यारे बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग वैसे नॉर्मल पढ़े हैं छोटे क्लासों में, यदि 4 दे दिया जाए और दे दिया जाए आपका 10 दे दिया जाए, इसका कर दिया जाए HCF डिफाइन करिए तो इसका फैक्टर करते हैं 2 × 2, फिर 10 का फैक्टर करते हैं 2 × सीधे 5,
फिर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो दोनों में मिल रहा हो, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपका ये HCF कितना आ गया प्यारे बच्चे, 2 आ गया। लेकिन ये सिंपल तरीका था जो निकालने का, ये आप लोग पढ़े होंगे 10th लेवल में। जो यहाँ पढ़ना आपको प्यारे बच्चे, वो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से इन्हीं 4 और 10 का आइए दिखाते हैं कैसे 2 होगा HCF, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। 4 और 10 ये 2 नंबर्स हैं, इस दोनों नंबरों का HCF डिफाइन करना है बाय अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए जो सबसे बड़ा नंबर होगा 4 और 10 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको साइड में लिख लेंगे। आप जानते हैं A बराबर जो होता है BQ प्लस R होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसी पर सारी प्रक्रिया तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 न हो जाए। अब आइए 10 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां A का वैल्यू क्या होगा उसको देख करके बताइए आप, 10 होगा। वेरी गुड। 4 का वैल्यू 4 क्या होगा, यहाँ पे B का वैल्यू होगा, क्या होगा, B का। क्यों अभी नहीं गया था, ये 4 से 10 में भाग करें, 10 में भाग करें 2 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे, बचेगा क्या आपका 2। आइए अब आपको पता चल गया होगा कि आपका क्वोशिएंट क्या है, 2 है, प्लस रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चे, 2 बचा हुआ। बात राइट, इतनी तो बात समझ आ रही होगी। अभी ये पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप अभी और आगे बढ़ेगा। क्यों, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर HCF फाइंड नहीं होगा। जब आपका ये कौन सा, ये जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो आपका बचेगा भाजक, जिसको आप डिवीजन बोलते हैं, वही आपका HCF कहलाएगा। तो अब आइए आगे कैसे बढ़ते हैं, फिर इस 4 में से 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऐसे करेंगे, 4 यहां लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। बात यहां समझने की आवश्यकता है, एक बार और ध्यान पूर्वक देखिए। अभी यही आंसर नहीं उतारेंगे, अभी और फर्स्ट स्टेप है, अब स्टेप सेकंड में जाएंगे आप। कैसे, फिर ये जो शेषफल बचा हुआ, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, उसमें इस भाजक से आप भाजक को इसी से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 4 लेकर के इस तरीके से 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, ये शेषफल आपका क्या बचा प्यारे बच्चे, 0। तो इसको पुनः आप जो है अब इस प्रक्रिया को पुनः आप इस A इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो अब 4 इक्वल टू क्या लिखना होगा, पहले क्या आता है भाजक, 2 गुणे क्वोशिएंट क्या आपका 2 प्लस 0। तो प्यारे बच्चे ये जो भाजक जो आता है यही आपका HCF होता है, अर्थात HCF क्या बचा प्यारे बच्चे, 2। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से 2 नंबरों के HCF फाइंड कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं और दूसरे को बता दे रहा हूं, फिर आगे अगले दिन बताया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कापी सबकी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ अब आपकी कापियां भी चेक होंगी, ग्रुप के माध्यम से ही चेक होगा। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं सारी कापी में मेंटेन होनी चाहिए। और आपको गूगल मीट पर मैं ऑनलाइन भी आऊंगा, आपसे इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन भी किया जा सकता है। 5-5 की ग्रुप बनाए जाएंगे रविवार को और सबको हमारे क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 135 एंड 225 है। अब आइए इसको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका HCF डिफाइन करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा कौन सा है, 225 है। क्या है, इसको किससे डिवाइड करना है, 135 से। तो आप जिसमें जिसको डिवाइड करना है पहले लिख लेते हैं। चूंकि A इक्वल टू होता है BQ प्लस
आर होता है। ये क्या है? डिविडेंट है। डिविडेंट क्या होता है? भाज्य होता है। बी क्या है? डिवीजर। डिवीजर क्या होता है? भाजक होता है। क्यू क्या है? कोशेंट है। कोशेंट क्या होता है? भागफल होता है। क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है आपका? रिमाइंडर जो होता है शेषफल होता है। तो आइए भाग करेंगे तो ये कहीं बार जाएगा 135 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चे 0 हो जाएगा। ये 10 तो 12, 12 में से 3 जाएगा क्या होगा? सॉरी 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 3 जाएगा। 12 में से जब आप 3 घटाओगे तो आपका सीधे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक, 90 हो गया। अब इस 90 से किसको डिवाइड करना? 135 को। अभी अभी बताया गया है 135 को। तो आइए पहले इसको लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है, फर्स्ट स्टेप क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चे कि 225 इक्वल टू भाज्य हो गया। भाजक, भाजक क्या है? 135 इंटू कोशेंट क्या है प्यारे बच्चे? 1, फिर प्लस रिमाइंडर क्या बचा आपका? पहले 90 बचा। ये फर्स्ट स्टेप हो चुका। चूंकि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये कईयों स्टेप में जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, माने कितना भी जाएगा तब तक करते रहेंगे जब तक ये रिमाइंडर आपका 0 में हो जाए। तो आइए पुनः क्या करते हैं, जो ये भाजक होता है और जो रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर से पुनः भाजक में भाग करते हैं, पुनः 1 बार ही जाएगा तो 90 हो जाएगा। माइनस करिए इसको, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा प्यारे बच्चे 4 हो जाएगा। ये माइनस हो गया। तब आइए प्यारे बच्चे अब देखते हैं फिर क्या होगा। अब इसको पुनः सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकेंड है। स्टेप सेकेंड में लिखेंगे 135 इक्वल टू इसका क्या है? आपका भाजक क्या है? डिवीजर 90 गुणे कोशेंट 1 है प्लस रिमाइंडर अर्थात शेषफल 45 से लिख दिया गया। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। प्यारे बच्चे पुनः इस शेषफल से इस भागफल में, इस भाजक में पुनः भाग करेंगे इस 90 को लेकर के, ये वाला, क्योंकि ये प्रक्रिया तो इसके अकॉर्डिंग हुआ 45 आया। अब 45 दूना 90, ये कट गया प्यारे बच्चे। अब आपका शेषफल क्या है प्यारे बच्चे? कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। आइए उसको कैसे लिखते हैं। अब आपका जो भाज्य हो जाएगा, डिविडेंट जो होगा थर्ड स्टेप में जाएगा। थर्ड स्टेप में डिविडेंट 90 बना इक्वल टू जो आपका डिवीजर है वो 45 बन रहा है, कोशेंट आपका 2 बन रहा है, रिमाइंडर आपका क्या बन रहा है प्यारे बच्चे? 0 बन रहा है। मैं क्या बताया हूं कि जब तक शेषफल 0 न हो जाए तब तक ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग एचसीएफ ज्ञात करते वक्त तब तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जब तक रिमाइंडर 0 न हो जाए। अब आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो इस स्थिति में जो डिवीजर बचता है, जो भाजक बचता है, यही आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? एचसीएफ, अर्थात एचसीएफ आपका क्या हो गया? 45 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी आपके क्वेश्चन से प्यारे बच्चे, इसको आप लोग लगा के ग्रुप के माध्यम से मेरे पास भेजिएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बारी। फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी नंबर्स हैं उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजेंगे। काफी मेंटेन होना चाहिए, ग्रुप में भेजते रहिए। एक एक्सरसाइज जो कंप्लीट आपका हो वो ग्रुप में भेजिए ताकि पता चले कि जितने बच्चे ग्रुप में आए हैं सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कर बेटा? दर्शाइए कि कोई भी धन पूर्णांक, क्या करना है? दर्शाना है कि कोई भी धन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5